से राधे 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 राधे। अनेक प्रकार से राजा परीक्षित को कथाएं सुना रहे हैं श्रीमान सुखदेव स्वामी। उधर सुखदेव कहते हैं राजन, जो जीव भगवान को जितना भजता है उतना ही उसके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। पूछा कि भगवत ये बताइए कि भगवान जल्दी किससे मिलते हैं? जो दिन में 5-5 बार नहाते हैं उन्हें मिलते हैं, या फिर जो परिक्रमा लगाते हैं उन्हें मिलते हैं? आखिर भगवान किन्हें मिलते हैं? भगवान जाति बिरादरी देखते होंगे, भगवान पढ़ा लिखा देखते होंगे, भगवान रूप सौंदर्य देखते होंगे, क्या देखते हैं भगवान? कि व्याधस्य चरणं दुर्गस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काजातिरुद्रस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषं कि कुब्जाया किमतत्र रूपमधिकम् तत्सुधामनोधनं भक्तया तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। यदि 5-5 बार नहाने वालों को भगवान मिलते तो कौल भीलों को भगवान कैसे मिल गए? जो कौल भील जाड़े के 4 महीना नहाते ही नहीं थे। वर्णन आया है जाड़े लगे उनका नहाना बंद, और होली दीपावली के दिए जले उनका नहाना बंद, और होली में आग लगी नहाना चाहिए। जाड़े के 4 महीना नहाते नहीं। हाँ, लेकिन जब रघुवर सरकार जा रहे थे तो उनसे भी गले गले थे। जब रघुवर सरकार जा रहे थे वन में तो कौल भीलों को आगमन का इंतजार था। क्यों? क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं और प्रेम में नियम नहीं होता। जहाँ प्रेम हो वहाँ कहीं कोई नियम नहीं लागू होता। और है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। संसार में सबसे बड़ा कुछ है तो केवल प्रेम है, और इसी पर सब कुछ टिका होता है। वास्तव में भक्ति अगर हम करते हैं, ज्ञान का ज्ञानार्जन हमारे पास में है, तो जीवन में रसिक होना, प्रेमी होना, ये भगवान रघुवर के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। और जीव जब रामचरित्र श्रवण करते हैं ना, प्रभु के चरित्रों का अनुकरण करते हैं, तो निश्चित जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा मिल जाती है। रघुवर सरकार जब गए तो गले से गले मिले। हाँ, ऐसे आलिंगन किया। जाड़े के 4 महीना नहाते ही नहीं हो, उनसे मेरे रघुवर गले मिले हैं। और जब जाने लगे तो रघुवर बोले भैया अब जाएं? 2-3 बार का जाएं? कौल भील बोले प्रभु हम कैसे कहें आप जाएं? नहीं, हम जाएं? मैंने रघुवर सरकार इशारा करते हैं कि अतिथि जब जाए घर से तो उसे विदा किया जाता है। पूजनीय कोई घर से जाए तो उसे विदा किया जाता है। रघुवर सरकार ने इशारा किया ऐसे ही भेजोगे, कुछ लोगे दोगे नहीं, इशारा कर दिया। तो वहां कौल भील हंसने लगे, प्रभु हमारा काम क्या है आपको मालूम है? क्या काम है आपका? बोले इस रास्ते से जो भी जाता है। अब देखिए यह है भक्त और भगवान का संवाद, निर्द्वंद संवाद। बोले प्रभु इस रास्ते से जो भी जाता है ना, जाने वाले राही को हम लूट लेते हैं, उसका सब कुछ लूट लेते हैं। हाँ, और आपसे कुछ लिया नहीं है, आपका कुछ लूटा नहीं है, इसलिए कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई ले न बासन बसन चुराई। हमारी यही सबसे बड़ी सेवा है कि आपके वस्त्रों को नहीं उतरवाया है, बस यही सबसे बड़ी सेवा। तो भगवान किसे मिलते हैं? भगवान तो भक्तों को मिलते हैं। यहाँ पर ध्रुव जी की कथा सुनाई। छोटे से ध्रुव ने भगवान को पा लिया,
गजराज ने भगवान को पा लिया, गजराज को पशु से, उन्होंने भी भगवान को पा लिया, गजराज की कथा को सुनाया। और का जाति विदुरस्य यादव पते रोग्रस्य किम पौरसम। विदुर जी की क्या जाति, जिनके घर भगवान ने केले के छिलके पाए हैं। क्या पाया है? भगवान ने केले के छिलके पाए हैं। और भगवान जब शांति दूत बन के गए तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों नगरियों को सजाया। दुर्योधन भगवान शांति दूत बन करके गए और यहाँ आदि की कथा सुनाई। उधर दुर्योधन को समझाया, उसने कहा मैं सब ऐसे तो नहीं दे सकता, बोले मेरे कहने से केवल 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं, 5 दे दो, 5 गांव तुम्हारे काका के बेटे हैं, तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ। तो भाई से राज्य का आधा अधिकारी होता है। दुर्योधन मैं आधा नहीं, मैं केवल 5 गांव मांग रहा हूँ पूरे राष्ट्र में से, केवल 5 गांव। दुर्योधन की मति बिल्कुल विचलित हो रही थी। क्यों? कि जाको प्रभु दुखदारिद देहि ताकि मत पहले बदले। दुर्योधन ने कह दिया कि सूचा ग्रेव नेव दास्यामि बिना युद्धेन के सभा, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बगैर युद्ध के। मति भ्रम हो गई, बातें हो रही थी, सभा बैठी थी, भगवान से कहने लगे आप इन सब बातों से क्या लेना देना, आप तो रिश्तेदार हैं हमारे, आप भोजन प्रसादी करिए, राजभवन में आपके लिए भोजन की व्यवस्था है। राजपरिवार मना कर दिया, आज का भोजन तो विदुर जी के यहाँ है। ये वही विदुर हैं जिन्होंने महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। किस लिए? जहाँ अन्याय होता हो ऐसे राजा का सहयोग मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि अन्याय की बेल पर कभी प्रेम के फल नहीं फलते। जहाँ अन्याय हो वहाँ कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। जिसके खुद खाने का इंतजाम नहीं, उसने आपको कब निमंत्रण दे दिया। अब देखो भगवान ने उनको निमंत्रण कुछ दिया नहीं, पर भगवान ने भक्त की भावना को समझा, इसलिए बगैर कहे निमंत्रण स्वीकार किया। विदुर जी सभा में बैठे बोले, प्रभु ये सब क्या, हमारे यहाँ कोई इंतजाम भी नहीं, आपने सभा में बोल दिया। भक्त और भगवान की सारी बात हो रही है और बगल में बैठी थी विदुरानी। अच्छा, घर के मामलों में माताओं को सबसे ज्यादा जानकारी होती है और विदुरानी ने विदुर जी को ऐसे इशारा किया, कब कब नौता दे दिया हमें बताया भी नहीं। आपको मालूम है रसोई में कुछ नहीं है, रसोई में तो कुछ भी नहीं है, आपने न्योता दे दिया। विदुर जी ने हाथ जोड़े भगवान से, हे द्वारकाधीश बेइज्जती काय करवा रहे हो, श्रीमती जी लड़ रही हैं। विदुर जी से भगवान इशारे में बोले जाओ, आवेंगे तो खावेंगे, हाँ और खावेंगे तो आवेंगे। दुर्योधन बोला, जिसका खुद का ठिकाना नहीं वो आपको क्या खिलाएगा? बोले जिसने बुलाया है वही इंतजाम करेगा। ये सच है, खिलाने वाला है भगवान और खाने वाला है भगवान। गए हैं विदुरानी, जल्दी जल्दी सेवा कर रहे हैं और पूरे घर में चौका लगाया है, कदली के खम्भ सजाए हैं। जल्दी नहाने बैठी और सोई द्वारकाधीश घर पहुंचे हैं। कहते हैं जैसे भगवान के मंदिर में भक्त जाते हैं ना जूता चप्पल उतार के, ऐसे ही भगवान के लिए भक्त का घर भी मंदिर के समान है। भक्त का घर कितना पवित्र होता है। भगवान भी अगर भक्त के घर में आते हैं तो उसे पवित्र मानते हैं और चरण पादुका उतार कर आए हैं। दरवाजा खटखटाया, काकी जी दरवाजा खोलो। और विदुरानी ने जैसे ही सुना ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, और एकदम से गीले वस्त्रों को अर्ध वस्त्र पहने दौड़ी है, ऐसी प्रेम में पागल हो गई और दरवाजा खोला है। और भगवान ने जैसे देखा कि विदुरानी तो प्रेम में पागल हो रही है, अपना दुपट्टा लिया और काकी जी को उठाया है। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना।
विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे सारंग पानी भूली अंग समावे ना वो भूली अंग समावे ना वो भोजन कहाँ जमावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से खाई केला बहुत प्रेम से खाई गिरी गिरी सब देख गिराई गिरी गिरी सब देख गिराई छिलका देख श्याम को घुमाई छिलका देख श्याम मुख माही छिलका देख श्याम मुख माही लागे बहुत सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आज आए। श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? विदुरानी प्रेम में पागल हो गई। कन्हैया जी बैठे हैं, मैया भूख लग रही है, क्या करूं घर में कुछ है नहीं। तुम्हारे काका जी आते होंगे, बोले कब आएंगे काका जी, कब होगी व्यवस्था क्या? और आज कदली के वृक्षों को मन से निवेदन किया है, कदली के पेड़ों मैं तुमको रोज जल देती हूँ, आज ऐसी कृपा कर दो कि मेरे कन्हैया की जो भूख है आपके फलों से पूरी हो जाए। और जैसे गई कदली के पेड़ों पर देखा पकी हुई केला लगी हुई है, विदुरानी लाइन तोड़कर डलिया में रखी और कन्हैया से कही कन्हैया खाओ। और ऐसे प्रेम में पागल हो गई, एक टेढ़ी जगह एक पटला लिया है उस पर बिठा दिया, कन्हैया को मालूम नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ। और प्रेम में ऐसी पागल हो गई, छिलका उतारती है और कन्हैया के मुख में देती है और गिरी को लेकर के फेंक देती है। और कन्हैया भी छिलका खा रहे हैं, न खिलाने वाले को पता न खाने वाले को पता। और इतनी देर में विदुर जी आए हैं, इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर जी आए होते थारे बचन सुनाए होते थारे बचन सुनाए कहे विदुर जी सुन विदुरानी कहे विदुर जी सुन विदुरानी कहाँ गवाई भावना आज हरि आए विदुर घर भावना आज हरि आए विदुर घर भावना आज हरि आए छिलका लिए विदुर घर माही छिलका दे विदुर घर माही गिरी देख गिरधर मुख 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 माही कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी स्वाद नहीं को आवना आज हरि आए विदुर घर भावना आज हरि आए। पासी पूसी रूखे सूखे पासी पूसी रूखे सूखे पासी
भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे बस भव से बेड़ा पार है। रूखे बासे तुमसे रूखे सूखे, बासे पूसे रूखे सूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे, हम तो विदुर प्रेम के भूखे। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, स्वाद नहीं वो आपना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। दोनों का संवाद हुआ, एक ज्ञानी भक्त दूसरे नीतिक भक्त, दोनों का मिलन हुआ है और दोनों में बड़ी चर्चा हुई। भगवान के किशोर चरित्र को सुनकर गदगद हो रहे हैं। कहा प्रभु मुझे आगे भी सुनना है। उद्धव जी बोले मुझे तो भगवान का किशोर चरित्र ही आता है, आगे अगर सुनना है तो ऋषि मैत्रेय के पास में जाइए, कुटिया में है। बोले मुझे कैसे शिक्षा प्रदान करेंगे, मैं तो एक छोटी बिरादरी से हूँ और वो विप्रकुल से हैं, मुझे कैसे लगाएंगे हृदय से। कहते हैं परमात्मा की यहाँ बिरादरी नहीं होती कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज भगवान सबको मिलते हैं, विदुर और मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ और आगे अनेकों संवाद सुनाए हैं। और एतौ तो पार्षदो जय जय एवचा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा आदि सुनाई। हिरण्याक्ष को मारने भगवान बाधा आए, देवी पृथ्वी के मन का भ्रम दूर किया और वृंदावन दर्शन कराया। वृंदावन तो दुनिया में निराला है। देवी पृथ्वी के मन में भाव आया था कि मैं जब चली गई रसातल में तो ये वृंदावन कहाँ रह गया। सुंदर कलरव चहचहाट देखी, ये क्या है? बोले ये मेरा वृंदावन है, निज वृंदावन। सारी दुनिया की प्रलय हो जाए, मेरे वृंदावन की कभी प्रलय नहीं होती। तीर्थों के राजा है महेश्वरी जी प्रयागराज और गुरु है पुष्कर। तीर्थों के राजा प्रयागराज, गुरु है पुष्कर। एक बार प्रयागराज आए भगवान के पास, कहा भगवान आपने मेरा अपमान कराने के लिए मुझे राजा बनाया, क्यों? बोले सभी तीर्थ मुझे कर भेंट देने आते हैं, पर प्रयागराज कभी कर भेंट देने आते ही नहीं, वृंदावन कभी कर भेंट देने आते ही नहीं। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। प्रयागराज बोले आपको हंसी आ रही है, और वृंदावन कभी कर भेंट देने आता ही नहीं, मांगता हूं तो आंखें दिखाता है, ये मेरा अपमान नहीं। भगवान बोले ये बताओ प्रयागराज तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया किसने? बोले आपने। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन तो मेरा निज निवास है। भगवान का घर कहाँ है? श्री वृंदावन। श्री वृंदावन धाम अपारे, नटी जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, नटी जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। गुरु राधे सब वेदन को सारे, जपे जा राधे राधे, राधे सब
परमाल जी जहां ब्रजजन पहुंच जाते हैं, जहां ब्रजजन पहुंच जाते हैं रस्तोगी जी, वह जगह भी वृंदावन हो जाती है। जय हो। इस मेरठ की इस भूमि में ब्रजजन आए हैं और 7 दिन इसे वृंदावन बनाना है। क्या बनाना है? वृंदावन। और वृंदावन बनाना है तो यहाँ आकर के क्या गाना है? राधे राधे वृंदावन में आयो, बिन राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो, बिन राधा नाम न गायो। और मेरे जीवन को धिकार छटे जा राधे राधे, तेरे जीवन को धिकार छटे जा राधे राधे राधे। सब वेदन को सार छटे जा राधे राधे राधे। अलबेली सरकार छटे जा राधे राधे। राधे राधे सरकार की वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला। और या ऋषि मुनि गए हार छटे जा राधे राधे। या ऋषि मुनि गए हार छटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार छटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार छटे जा राधे राधे। राधे राधे सरकार की की अकथ कहानी जय जानी ज्ञानी ज्ञानी। की अकथ कहानी जय जाने ज्ञानी ज्ञानी। की अकथ कहानी जय जाने ज्ञानी। और के आए जाने ब्रज की नार छटे जा राधे राधे। के आए जाने ब्रज की नार छटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार छटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार छटे जा राधे राधे। और श्री वृंदावन धाम पार छटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार छटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार छटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार छटे जा राधे राधे। और 12 भगवान के द्वारा हरिनाम जी का वध हुआ है। बोली 12 भगवान की जय। और कर्दम विभूति की कथा को सुनाया जहां भगवान कपिल का अवतरण हुआ और कपिल जी ने सांख्य योग का सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और अनंत प्रकार से अंतर मन की जो समस्याएं हैं उन सब का निदान किया है। बोलिए कपिल भगवान की जय। जीवन में कहीं भी किसी को सुख नहीं है, यही हमें कपिल जी की कथा से शिक्षा मिलती है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु बारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखार। रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। रंग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखिया, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखिया। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अनेकों प्रकार से कथाओं को सुनाया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित अनंत कथाओं को सुनाया, और जिसमें अनेकों कथा आई है। प्रहलाद जी की कथा आई है, और जड़भरत आदि की कथा, और राजा प्राचीन बरही की कथा, कई कथाएं आई हैं। समय अभाव है, उस सब की ओर चलना है, इसीलिए मैंने कहा कि कल 3 बजे से कथा अगर होती है, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस की कथा है। कल जो है यहाँ पर नंद महोत्सव होगा। पहले अनेकों कथाएं होंगी, उसके बाद राम अवतार यानी राम कथा, और राम कथा के बाद कृष्ण कथा, नंद महोत्सव। तो भागवत का सबसे उत्तम उत्सव होगा। मेरा सभी भक्त वृंदों से और हमारे जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, उन सबसे निवेदन है कल और भी सुंदरता से पंडाल को सजाना है। क्यों? क्योंकि मेरे रघुवर और श्याम दोनों का आगमन होगा कल, और बड़ी धूमधाम से मनाना है। अपने बालक का जन्मोत्सव मनाते हैं ना, उससे भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परब्रह्म का कल प्रागट्य उत्सव इसी पंडाल में मनेगा। हाँ, जिन्हें मालूम नहीं उन्हें बताया जाए और बुलाया जाए और आनंद में शामिल कराया जाए, क्योंकि कल जो कथा होगी वो आनंद की कथा होगी। कल की कथा को कहते हैं रसगुल्ले की कथा। हाँ, कल नंद महोत्सव होगा और बधाइयाँ दी जाएंगी, बधाइयाँ लुटाई जाएंगी। पहले बधाई लाएंगे, फिर बधाई लेंगे। तो बधाई भी खूब भर भर के सबको लानी है, सबसे बधाई भी ली जाएगी और बधाई लुटाई जाएगी। तो जैसे अपने बच्चे के होने की खुशी में मनाते हैं ना उत्सव, टाफी, बिस्कुट, खेल खिलौना, गुब्बारे आदि सब सजाते हैं। सब चीज सबको लानी है, क्योंकि सबका आयोजन है और खूब भर भर के लाना है और भर भर के ले जाना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। कल मैंने प्रथम दिवस भी कहा, कल आप सबको अपने साथ कम से कम 2-2 लोग लाने हैं, ज्यादा न लाना। नंद महोत्सव होगा, बधाइयों में खूब आनंद आएगा। तो सबको अपने यहाँ से लाला की बधाई में वस्त्र, आभूषण और टॉफी, बिस्कुट, खेल खिलौना, ये सब चीजें चलती हैं भगवान के उस समय, वो सब लाएंगे और इकट्ठा करेंगे, फिर सबको लुटाएंगे। सब बधाई भी देंगे लाल जी के लिए, और नन्हे से छोटे से गोपाल की छवि, सुंदर सी झांकी के भी दर्शन होंगे। तो भागवत पंडाल में बहुत अद्भुत आनंद आने वाला है। मेरा आप सभी भक्तवृंद रसिकों से निवेदन है, समय जो मिला है इसका सदुपयोग करना है। इतना कीमती समय मिला है और भगवान की कैसी कृपा हुई है इस मैदान में। श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन, श्री रुद्र महायज्ञ, इसका दिव्य आयोजन
अनवरत चल रहा है। तो कल सबको आना है। कैसे आना है? और एक और विशेष बात, कल भीड़ होगी, बाहर से लोग आएंगे और पीले पीले वस्त्र पहनकर आना है। कैसे? माताओं को भी पुरुषों को भी, सब माताएं पीली साड़ी पीला सूट जो भी पहन सके, पुरुष लोग पीले कुर्ता पीली बगलबंदी, और कुछ न मिले तो पीला अचला ओढ़ ले, और भी कमी रह जाए तो पूरे माथे को पीला कर ले चंदन से। सबको पीत वस्त्र धारण करके आना है। खूब सज सज के आना है और सज सज के गोपाल के गुण गाना है और बधाइयों का आनंद लेना है। एक जीवन की सबसे अद्भुत बात हमारे संत जन कहते हैं कि जिस पर ब्रजजन की कृपा हो जाए गोपाल की कृपा हो जाती है। किसी ब्रजजन ब्रजवासी की कृपा हो जाए तो समझना गोपाल की कृपा हो गई निश्चित रूप से। और कल आप पर ब्रजजन ब्रजवासियों की कृपा हो तो गोपाल की कृपा हो जाए। तो बड़े भाव से एक ब्रज बालक के रसिक मुख से श्रीमद् भागवत का अंतर आनंद बाल सुख की कथाएं, क्योंकि दशम स्कंद का स्तवन होगा और दशम स्कंद भागवत का हृदय स्वरूप है और वहाँ भगवान का किशोर चरित्र है। तो पहले राम कथा में प्रवेश होगा, संक्षिप्त राम कथा सुनेंगे, राम के अवतार आदि की कथा उत्सव होगा और उसके बाद में फिर प्रागट्य होगा श्री नंद महोत्सव का। तो कल बधाई खूब खूब लेके आना और सब बधाई दी जाएगी, सबको दी जाएगी। कोई आभूषण आदि शायद ना पहने क्योंकि भीड़ थोड़ा रहेगी, इसलिए कोई भी कीमती सामान ना पहने। नंद उत्सव में कई बार लुटता है ना तो उधम होता है, आनंद होता है ना, सब लूट लूट के ले गए। के लिए वामन भगवान आए हैं और कुल मिलाकर वामन अंगुल के बन करके आए हैं और राजा बलि के यहाँ गए हैं। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी है। राजा बलि 3 पग तो नहीं 2 पग ही दे पाए, तीसरा जब रखने लगे तो सब कुछ नाप लिया है, अब तीसरा नहीं दे पाए तो राजा को बांध दिया है। महाराज तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने मेरे धन को लिया है, धन का जो मालिक है, क्योंकि मैंने सुना है धन से बड़ा अगर कोई होता है तो धनी होता है, धनी ही तो धन कमाता है, धन बड़ा नहीं होता, उसका मालिक बड़ा होता है। इसलिए अभी आपने धन को लिया है और धनी बाकी है, इसलिए तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान कहते हैं राजा बलि मैं तो तुम्हें छलने आया था, तुमने मुझे छल लिया। कैसा सुंदर भाव है। जगत का पालन हारा रे, ओ जगत का पालन हारा, मैं आज तेरा मेहमान रे, कर ले मुझको जरा पहचान। भगत भर तेरे जोड़ी, भगत भर तेरे जोड़ी। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। हाँ, अपने सर पर अपने सर पर भगवान का पैर रखवा सकते हैं। हाँ भाई, आपका जय हो जय हो। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना। देखिए श्रीमान महेश्वरी जी भूमि दान कर रहे हैं और भगवान के चरण अपने सिर पर रख रहे हैं। श्रीमान महेश्वरी जी भूमि दान कर रहे हैं और भगवान के चरण अपने सिर पर रख रहे हैं बड़े भाव से। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। और मिट जाएगा पल में तेरा,
जन्म मरण का फेरा रे, ओ जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे, तू अपना दान भगत भर ले रे जोड़ी, भगत भर ले रे जोड़ी। तेरे द्वार करा भगवान, तेरे द्वार करा भगवान, भगत भर ले रे जोड़ी, भगत भर ले रे जोड़ी, भगत भर ले रे जोड़ी। अभी बामन भगवान जो बैठे भक्त हैं उनके पास ले जाएं, बामन भगवान को, हाँ बामन भगवान को ले जाएं आचार्य जी। जो भी भक्त वृंद बैठे हैं उनके पास आप तक बामन भगवान आ रहे हैं। जो भी माता बहनों को भेंट करना है बामन भगवान का कमंडल में भेंट करेंगे। ठाकुर जी आप तक आ रहे हैं, भक्त लेकर आ रहे हैं। और क्या हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। भगवान की जय हो। मात तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, मात तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, मात तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, मात तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय बामन भगवान तन जनेऊ बड़ा सर पे चोटी बड़ा, तन जनेऊ बड़ा सर पे चोटी बड़ा, तन जनेऊ बड़ा सर पे चोटी बड़ा, तन जनेऊ बड़ा सर पे चोटी बड़ा। शरणों में खड़ा हूँ लाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए, हरि राजा के द्वारे आए। बाहुबल के बड़े तीन पग पे अड़े, बाहुबल के बड़े तीन पग पे अड़े, बाहुबल के बड़े तीन पग पे अड़े, बाहुबल के बड़े तीन पग पे अड़े। तीजा पग दे नहीं पाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
वामन भगवान की जय हो। हो जय की तमन्ना मेरी पूरी वही आज है, पूरी वही आज है, पूरी वही आज है। जय की तमन्ना मेरी पूरी वही आज है, पूरी वही आज है, पूरी वही आज है। मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, सब कुछ इनको ही माना मैंने, सब कुछ इनको ही माना और मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, वो मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमारे घर श्याम आए हैं। जैसा कोई नहीं आज संसार में, अरे आज संसार में, आज संसार में मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, मिला सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में। सब कुछ इनको ही माना मैंने, सब कुछ इनको ही माना और मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमारे घर श्याम